बिहार के सभी जिलों में निकाला गया आक्रोश मार्च, सीएम नीतीश का पुतला फूंका। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में छात्र जन संदेश यात्रा, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने निकाली यात्रा, पर्यावरण को बचाना हमारा संकल्प। बेगूसराय में लाउडस्पीकर की आवाज को बंद करने को लेकर खूनी संघर्ष, दबंगों ने पूरे परिवार पर किया हमला, पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। लखीसराय में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में चली गोलीबारी, एक शख्स की मौत, कई लोग घायल, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। तो आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ऑर्केस्ट्रा की कलाकार के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की एक घटना है, जहां ऑर्केस्ट्रा के कलाकार के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हथियार के बल पर आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गोपालगंज में ऑर्केस्ट्रा की कलाकार के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है, जहां हथियार के बल पर ऑर्केस्ट्रा के एक आर्टिस्ट के साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हथियार के बल पर आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया था। गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑर्केस्ट्रा की कलाकार के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। उसके साथ दुष्कर्म किया गया और ये पूरा मामला मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हथियार के बल पर आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया था। गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ऑर्केस्ट्रा की कलाकार के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। उसके साथ दुष्कर्म किया गया और ये हथियार के बल पर किया गया। ये पूरा मामला मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की है और आपको बता दें कि आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो ये पूरा मामला हथियार के बल पर दुष्कर्म करने का ये पूरा मामला है, जो हथियार के बल पर इस पूरे दुष्कर्म को एक युवक द्वारा अंजाम दिया गया और आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो गोपालगंज में ऑर्केस्ट्रा के कलाकार के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। ये मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां एक युवक ने हथियार के बल पर एक ऑर्केस्ट्रा आर्टिस्ट के साथ दुष्कर्म किया और ये दुष्कर्म हथियार के बल पर किया गया। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पूछताछ जारी है और पुलिस आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शैलेंद्र, एक ऑर्केस्ट्रा के आर्टिस्ट के साथ दुष्कर्म का मामला सामने बताया जा रहा है, क्या ये पूरा मामला? जी निश्चित ही बता दूं, जिले के मोहम्मदपुर थाना अंतर्गत का एक ऑर्केस्ट्रा का जो नृत्यंगनी है उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसके बाद पीड़िता ने थाने में जाके इसका गुहार लगाया। थाने में गुहार लगाने के बाद ऐसे वहां के स्थानीय लोगों के माने और पीड़िता के माने तो वहां का जो थाना है उसने उस बातों को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद वो महिला थाना में आकर अपनी फरियाद को सुनाई। फरियाद सुनने के बाद पुलिस तुरंत कार्रवाई। जब यहाँ पे वो मामला जब प्रकाश में आने लगा तो जो वहाँ का मोहम्मदपुर पुलिस है उसने उस आरोपी को, जिसके ऊपर आरोप लगा रही है नृत्यंगना के मेरे साथ इस तरह की बर्ताव की इस तरह की घटना का अंजाम दिया है, उसको गिरफ्तार कर लिया। उससे लगातार पूछताछ की रही है। तो अगर वहां से अगर माना जाए तो उसको बताया जा रहा है कि हथियार के बल पे उसके साथ दुष्कर्म किया गया है, लेकिन पुलिस को अभी तक जो आरोपी है उसके पास हथियार बरामद नहीं की गई है। लेकिन पूरे मामले की छानबीन की रही है पुलिस और उसको गिरफ्तार करके उसके ऊपर जो भी उचित कार्रवाई होगी उसके करने की प्रक्रिया में लग गई है। जी आगे पुलिस इस मामले पे क्यों नहीं एक्शन ले रही है? पुलिस उसको
गिरफ्तार कर ली है। और एक्शन उस समय क्या कारण था जिसके कारण की वजह से या तो कहा जाए पुलिस की मनमानी कहा जाए या जो भी कहा जाए, क्या मनमानी के कारण वहां के जो पुलिस है उसको नहीं गंभीरता से ली। लेकिन जैसे ही मामला प्रकाश में आया और जब जिला स्तर पे मामला पहुंचा तो तुरंत पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उससे लगातार इस जो मामले की हकीकत की पता करने में जुटी हुई है कि आखिर क्या ये मामला पूरा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोपालगंज में एक ऑर्केस्ट्रा आर्टिस्ट के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के सभी एसटीईटी उत्तीर्ण छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ को लेकर छात्र राजद का आक्रोश मार्च बिहार के सभी जिलों में निकाला। वहीं इसी कड़ी में छात्र राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव चंदन यादव के नेतृत्व में एसटीईटी पास छात्र छात्राओं के साथ हुए अन्याय के खिलाफ छात्र राजद मुजफ्फरपुर के कार्यकर्ताओं ने जिला राजद कार्यालय जोड़ा छपरा से आक्रोश मार्च निकालकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सरैयागंज टावर चौक पर पुतला दहन किया। कुमार जी के नेतृत्व में एसटीईटी में जो मेधा घोटाला हुआ है उसके खिलाफ छात्र राष्ट्रीय जनता दल आज पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय पे आक्रोश मार्च निकालकर पुतला दहन करने का काम किया है। इसी कड़ी में छात्र राजद मुजफ्फरपुर के सभी सक्रिय साथियों ने और एसटीईटी अभ्यर्थियों ने मिलकर उनका पुतला दहन ये सरैयागंज टावर चौक पे करने का काम किया है। जब तक छात्र विरोधी निर्णय हमेशा इनका रहा है, ये छात्र हितों की बात नहीं करेंगे। ये निर्णय मेधा घोटाला में जो हुआ है वापस नहीं लेते, जांच करा के दोषियों पर कार्रवाई नहीं करते। आंदोलन लगातार चलेगी जब तक ये सरकार अपना निर्णय वापस नहीं लेती है, तब तक ये छात्र राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लगातार मांग चलती रहेगी और ये आंदोलन चलती रहेगी। क्या मांगे क्या है? ये मांग है कि सरकार जो एसटीईटी और टीईटी में जो पास हुआ है सभी को समान रूप से नौकरी दे। सरकार के बहाली के नियमावली के अनुसार जो भी एसटीईटी क्वालिफाई स्टूडेंट है उनको पात्रता मिलनी चाहिए था इस बहाली में, लेकिन बीच में एक नए नियम सरकार बना दी है कि जो एक मेधा सूची बना दी है और जो क्वालिफाई स्टूडेंट है उनको भी मतलब ये मैसेज जा रहा है कि आप क्वालिफाई है लेकिन आप मेधा सूची से बाहर है। और मेधा सूची बनने का जो नियम है उसमें कैटेगरी का ध्यान रखा जाता है, उसमें रोस्टर का ध्यान रखा जाता है। ये बिल्कुल मेधावी छात्रों के साथ अन्याय है। औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना परिसर में व्यवहार न्यायालय के आदेशानुसार पुलिस निरीक्षक विजय शंकर सिंह और थानाध्यक्ष आनंद कुमार गुप्ता ने थाना क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह था कि न्यायालय में काफी दिनों से चल रहे दो पक्षों में विवाद को दोनों पक्षों के राजी से समझौता करने को लेकर था। पुलिस निरीक्षक और थानाध्यक्ष ने बताया कि 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें सुलानिया वादों का निस्तारण किया जाएगा। इस निस्तारण को लेकर कोई भी व्यक्ति स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उक्त तिथि को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का निष्पादन करने और भविष्य में होने वाली असुविधा या अप्रिय परिस्थितियों से बचाव हो सके। डायरेक्टरेट का बनाया गया है। ये भी आप लोग मीटिंग कर अपना स्थिति ला करके बचाव इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी छोटे इस तरह के बड़े बड़े समस्याएं, मारपीट, भूमि विवाद बहुत काफ़ी आ जाता है और आदेश में आकर लोग एक मामला को दायर कर देते हैं और दोनों पक्ष को वकील मिल करके 10 साल तक पहुँच देता है और काफ़ी मामला को आगे खींच के लिए आता है, जिससे दोनों पक्ष में काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए आज हमारे थानाध्यक्ष महोदय के द्वारा बताया गया कि वैसे लंबित मामला ग्राम के आपके क्षेत्र में जो भी पड़ा हुआ है, दोनों पक्ष यही चाहते हैं कि आपसी समझौता करना चाहते हैं।
और उसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीनानाथ हमारे साथ फोनलाइन पे मौजूद हैं। दीनानाथ, पुलिस निरीक्षक ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है, बैठक में क्या कुछ बात हुई? खास करके आज बता देना चाहूंगा कि आज आपको औरंगाबाद जो हमारे न्यायाधीश के आदेशानुसार मदनपुर में एक बैठक हुई थी, जिसमें सारे जनप्रतिनिधि को शामिल किया गया था। वहां पर सारी पुलिस प्रशासन सब भी जो भी थे उस बैठक में पहुंचे हुए थे। खास करके बैठक का एक ही उद्देश्य था, कोविड-19 तथा अन्य कई समस्याओं पर विचार विमर्श, जिसमें हर जितने भी लोग थे जो आपका जनप्रतिनिधि थे उनको भी इस बात की बताई गई है। और सारे लोग को ये चर्चा बताया गया कि इस आने वाला जो हमारे कई एक समस्या है कोविड-19 के जो 3 लहर आने वाला है, चाहे और भी समस्या पर, राजनीतिक समस्याओं पर भी विचार विमर्श की गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बेतिया में नगर की निवर्तमान सभापति गरिमा देवी सिकरिया के अपने निजी कोष से लगातार संचालित निःशुल्क भोजन वितरण शिविर के 50वें दिन भी दर्जनों लाचार और जरूरतमंद पहुंचे। इस मौके पर मौजूद रही गरिमा देवी सिकरिया ने कहा कि कोरोना महामारी का प्रकोप थमने के बावजूद लाचार जरूरतमंदों की त्रासदी अभी भी कम नहीं हुई है। आर्थिक मंदी के इस कठिन दौर में रोजी रोजगार के अवसर नहीं के बराबर उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, जीविकारोपार्जन पर संकट के इस दौर में लाचार जरूरतमंद लोगों के लिए पेट पालने की भी मुश्किल हो रही है। यही कारण है कि रिक्शा ठेला चालकों तक को काम नहीं मिल पा रहा है और दूसरे चरण के कोरोना काल को लेकर लोगों की ऐसी विवशता और सरकारी पाबंदियों के जारी रहते भी यह निःशुल्क भोजन वितरण शिविर जारी रहेगा। कोरोना महामारी के इस रात्रि में अब जरूरतमंद भूखे लोगों को भोजन करा रहे हैं। ये मुफ्त शिविर चल रहा है, आज इसका 50वां दिन। और पिछले साल भी हमने कम से कम 1.5 दिनों तक ये शिविर चलाया था। देखा जा रहा है कि लॉकडाउन खुल रहा है, लोग अपने दिनचर्या में लग रहे हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक स्थिति बहुत लोगों की बहुत कमजोर हो गई है, तो मानसिक रूप से भी बहुत अस्वस्थ हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में यह शिविर वहीं कोरोना काल के इस विकट परिस्थिति में अपनी जान को जोखिम में डालकर पत्रकार काम कर रहे हैं, लेकिन राज्य में पत्रकारों को अभी तक फ्रंट लाइन वर्कर्स का दर्जा नहीं दिया गया है। इस सवाल पर कांग्रेस का कहना है कि यह सिर्फ एक राज्य के पत्रकारों का नहीं बल्कि पूरे देश के पत्रकारों की मांग है। इस पर केंद्र सरकार निर्णय लेकर गाइडलाइन तैयार करे तो राज्य सरकार उसका अनुपालन करेगी। लाइन तैयार करती है। इस पे है कि हम लोग भी चाहते हैं कि जो पत्रकार कोरोना वॉरियर हैं उनको वो सुविधाएं उनको मिले, लेकिन ये पूरे देश का डिमांड है। ये सिर्फ किसी एक राज्य के पत्रकारों का यह मांग नहीं है, यह मांग पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारों ने किया है। तो हमें लगता है कि अगर केंद्र सरकार इस पर कोई निर्णय ले या इस पर कोई गाइडलाइन तैयार करती है तो हम अक्षरशः तैयार हैं उस गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए। तो क्योंकि यह पूरे देश की बात है, और जब देश की बात है तो हमारा देश तो संघीय ढांचा प्रणाली है इस देश में। केंद्र सरकार का निर्णय, कभी कभी तो केंद्र सरकार कोई अच्छा निर्णय ले। इस पे है कि हम लोग भी चाहते हैं कि जो पत्रकार। वहीं यूपी में वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव चल रहे हैं। प्रत्याशी कुर्सी पर बैठने के लिए शाम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ऐसा ही एक वीडियो रायबरेली के छतोह में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में छतोह ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर बैठने के लिए रुपयों का लेन देन किया जा रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और एक व्यक्ति द्वारा मेज पर 4 नोटों की गड्डियां रखी हैं और दूसरा व्यक्ति पैसे उठाकर झोले में भरता है। फिलहाल इस वीडियो के वायरल होते ही क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन पुलिस ने इस वीडियो पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है और वीआईपी न्यूज भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं
बिहार में एसटीईटी का रिजल्ट जारी होते ही इसके खिलाफ विरोध की आवाज उठने लगी है। विरोध का ताजा नजारा मधेपुरा से सामने आया है, जहां ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से विश्वविद्यालय के गेट के पास धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान यूनियन की ओर से बिहार के सीएम और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया। यूनियन की ओर से जारी किए गए रिजल्ट में बड़े पैमाने पर धांधली किए जाने का आरोप लगाया गया है और धांधली की जांच करवाने की मांग की गई है। बहुत बड़ा धांधली हुआ है। यह सरकार जब से कंपनी है सहयोग सरकार बन गई है, यह बहुत बड़ा घोटाला है। शिक्षा मंत्री जो है वेलकॉम प्राइवेट कंपनी को लेकर के गरीब जनता को छात्र को मारना चाहती है। ये नहीं सोचती है यहाँ के आदमी को नौकरी मिले। ये बहुत बड़ा घोटाला किया हुआ है, इसमें बहुत बड़ा धांधली किया गया है। ऐसा कोई भी अभी तक परीक्षा नहीं हुआ है जिसमें धांधली नहीं किया है। आज मधेपुरा में ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के द्वारा बिहार के शिक्षा मंत्री और बिहार के भ्रष्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया है। जैसे ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ठगा नहीं, उसी तरह यहाँ पर एक भी ऐसा बहाली नहीं है बिहार में जिसमें घोटाला नहीं होता है। और अभी विगत 2 दिनों पहले जो एसटीईटी का रिजल्ट आया है, एक तो 4 साल 5 साल पहले एग्जाम होता है, उसके बाद गरीब छात्रों का रिजल्ट नहीं दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ पैसे लेकर के हीरो हीरोइन का रिजल्ट बिहार में दे दिया जाता है। अब बिहार में छात्र कम पढ़ते हैं, हीरो हीरोइन शौक से आके यहाँ एसटीईटी पास कर जाते हैं। यह काफी दुखद है, बिहार के छात्रों के साथ अन्याय है। इसीलिए आज भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के गेट पे बिहार के शिक्षा मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री का पुतला। वहीं पेट्रोलियम पदार्थों के दाम में हो रही लगातार वृद्धि के कारण आम जनता परेशान है। वहीं मध्य प्रदेश के अनूपपुर में डीजल के दाम 100 के ऊपर पहुंच गए हैं। यह पहली बार है जब डीजल के दामों में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है और डीजल के दाम 100 रुपये 25 पैसे दर्ज किए गए हैं। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से आम जनता, खासकर किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में बेतहाशा वृद्धि से युवाओं में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ऐसे नारे हमको गाए बजाए सुनने को मिलते थे जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। तब भी मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार उस पर अपना वेट हटाकर, टैक्स नहीं लगाकर देश के लोगों को कम दर में उपलब्ध कराती थी। आज आप देख रहे हैं कि डीजल भी शतक पार कर गई है। पेट्रोल तो पहले ही शतक पार कर गया है, डीजल आज अनूपपुर जिले में शतक पार कर गई है, 100 के पार हो गई है। मोदी जी को मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम है, उसके बावजूद आप जनता को महंगे दर में पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध करा रहे हैं, उसमें कमाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, आपको जनता को राहत देनी पड़ेगी। युवा कांग्रेस और कांग्रेस अब निर्णायक लड़ाई, बल्कि आर पार की लड़ाई महंगाई के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार। वहीं झारखंड में टीकाकरण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत एकता मंच ने अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि जहां तक हो सके पूरे जिले में सभी कार्यकर्ता टीका अवश्य लगाएं। साथ ही रामगढ़ में बने 403 बूथों पर जिला स्तरीय कार्यकर्ता मिलकर ग्रामीणों के घर घर जाकर इस कोरोना महामारी के बारे में जानकारी दें और टीकाकरण के लिए उन्हें अवश्य जागरूक करें। और सोनभद्र के सदर तहसील रॉबर्टगंज स्थित देवरी गांव में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी छात्र जन संदेश यात्रा निकाला और पर्यावरण बचाने के लिए लोगों को जागरूक करते हुए वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एनएसयूआई राष्ट्रीय संयोजक विवेक सिंह पटेल और नेतृत्व करता एनएसयूआई जिला अध्यक्ष आकाश कुमार ने की।
वहीं सरायकेला में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां नीमडीह क्षेत्र के चांडिल स्टेशन के पास टेम्पो और ट्रेलर में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे दुर्घटना स्थल पर ही 2 लोगों की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना करीब सुबह 7 बजे की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार टेम्पो जरियाडीह से रघुनाथपुर की ओर जा रही थी। घटना की सूचना मिलने के बाद नीमडीह थाना के पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर छानबीन कर रही है। इस दुर्घटना के बाद भाजपा के चांडिल प्रखंड अध्यक्ष खगेन महतो और वहां उपस्थित ग्रामीणों ने सड़क पर सरकार से स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की। वहीं यूपी के रायबरेली पुलिस अपनी कार्यशैली के चलते आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। कभी जिले में बढ़ते अपराधों पर अंकुश न लगा पाने की वजह से, तो कभी अपने कारनामों की वजह से। रायबरेली की गदागंज पुलिस उस समय चर्चा में आ गई जब ग्रामीणों द्वारा एक युवक को अवैध तमंचे के साथ पकड़कर पुलिस को सौंपा गया, लेकिन देर रात पुलिस ने युवक को छोड़ दिया, जबकि युवक हाथों में असलहा लेकर 2 लोगों को मारने की बात कह रहा है। वहीं बिहार में मानसून के आते ही कई नदियां उफान पर हैं। नदियों के जलस्तर में हो रही वृद्धि से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। नदी किनारे बसे कई गांवों में बाढ़ का पानी भी घुस गया है। मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड स्थित मधुपुरा पंचायत में अकबरपुर से बहादुरपुर को जोड़ने वाला टेनी बांध बूढ़ी गंडक के तेज धार के कटाव के कारण धाराशायी हो गई। टेनी बांध में कटाव की सूचना पर मुशहरी अंचलाधिकारी और आपदा प्रभारी मौके पर पहुंचे और मनरेगा के तहत मिट्टी भरवाने का निर्देश दिया। हमारे पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत अब्दुल नगर उर्फ माधोपुर प्रखंड मुशहरी मुजफ्फरपुर में अभी बाढ़ का स्थिति बहुत ही भयावह हो चुका है। अभी वर्तमान में बहादुरपुर का एक बांध बना था, वो बांध भी कट चुका है। ग्रामीणों को रहने के लिए ऊंचे स्थल का चयन किया गया है, वहाँ लोग शरण लेकर रह रहे हैं। बढ़िया पदाधिकारी कोई आए थे यहाँ बांध का निरीक्षण करने टूटने पर? सीओ साहब आए थे और आपदा प्रबंधन के प्रभारी महोदय आए थे और डीएम साहब से बड़िए उप समहर्ता से और अनुमंडल पदाधिकारी से मार्गदर्शन लेकर के अब चले गए। वहीं पिछले कुछ दिनों से बिहार तबाहियों के दौर से गुजर रहा है। कभी कोरोना महामारी तो कभी बाढ़ ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। राजधानी में कई मंत्रियों के बंगले पानी में घुसा है, तो दूसरी ओर पूर्वी चंपारण के बंजरिया प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। लोग तबाही में जी रहे हैं। इसी बीच एक तस्वीर सामने आई है जिसमें एक शख्स अपनी मां को इलाज के लिए पानी में खाट पर रखकर 14 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचाया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से नाव पर खाट और उस खाट पर सोई बीमार महिला को किस परिस्थिति में अस्पताल तक पहुंचाने का जद्दोजहद किया जा रहा है। हमने के कोनो साधन नहीं थे। जब बाढ़ आ जाता था जल के खटिया पर लटका था, डेगी पर लगा के आवता नहीं से डॉक्टर से भेंट लेके हमने के आउगा चेंज भरता नहीं से। बहुत तरह के दिक्कत बा, कोनो साधन नहीं के बाढ़ के कारण बहुत तरह के दिक्कत हो जाला। रोड के ऊपर बहुत ज्यादा पानी हो जाला। यहाँ पे सरकारी नाव बा, न स्टीमर बना कुछ बा, जो भी सफर करे पड़ेला प्राइवेट नाव के द्वारा सफर करे पड़ेला। अगर कोनो तरह की परेशानी हो, तबियत खराब हो गई तो यहाँ नगाम में हॉस्पिटल बना कुछ बा, इंतजार कर सवेरे 9 बजे के बाद में कोनो तरह के प्राइवेट नाव के सहारा साधन लेवे के पड़ेला, सहारा लेवे के पड़ेला। कोई राहत सामग्री ना सरकार की तरफ से अभी तो कोई राहत सामग्री ना मिलेला। तो दर्जनों गांव बाढ़ के चपेट में आ गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति अपनी बूढ़ी मां को खाट पर लेटाकर अस्पताल ले जाने का जद्दोजहद कर रहा है। वहीं बेगूसराय के परिहारा ओपी इलाके में लाउडस्पीकर की आवाज को बंद करने पर दबंगों ने पूरे परिवार को घर में घुसकर जमकर पीट दिया। इस पिटाई में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के विवाद में मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना में लगभग आधा दर्जन लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। वहीं घटना के बाद परिजनों ने सभी जख्मी को आनन फानन में इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां एक की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। वहीं मामले
मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस को दी गई है और पीड़ित परिजन थाने में लिखित आवेदन देकर सभी आरोपियों को कठोर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। मैंने जब कभी कोई बाजा बजता तो हम पूरा बेहोश हो जाती है, उसका ब्लड प्रेशर बहुत चढ़ जाता है। 1 साल से हम पटना में लिए हुए घर पर है, उसको कहे कि बाजा जो है ना कम करके बजा, या मेरे तरफ घोड़ा आपके नहीं बजा, बगल में दूसरा तरफ गाँव तरफ घोड़ा, मेरा घर आपके लिए फर्क नहीं, लेकिन वो नहीं माना। लोगों को कहे, लोग उसको कहा बजाएंगे, और पाले से एलर्जी पाले होता है पूरा सन बांधे। जब देखे कि नहीं हुआ 22 तारीख से बजाना शुरू किया, अभी तक बजा रहा था कल तक। तो बड़ा बाबू कहे सर ऐसे बात हम क्या करें, बच्चे परिवार का हमको फिर कटना लेकर भागना पड़ेगा, बेहोश हो गया। तो बोले कि ठीक है हम सिपाही गार्ड भेजते हैं, एगो जमादार है विकलांग, वो गया और उसी को प्रोत्साहन दे के उससे पैसा ले लिया, अलग में हट के और भूलता दिया। सब एकदम भूल के पूरा एकदम रोड डंटा ईटा से सब पूरा जम। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।